हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों के बीच में जा रही है गांधी जयंती स्पेशल क्लास। इसमें से कम दोस्तों 3 से 4 नंबर हर एग्ज़ाम में। कितने नंबर? 3 से 4 नंबर प्रत्येक एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। 3 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं। इसको आप लोग रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यह एक कैसे कोई परीक्षा नहीं है, चाहे IAS PCS हो, चाहे वह SSC हो, बैंक हो, RO हो, MTS हो, सबके लिए उपयोगी है। सेम टू सेम सबके लिए, हर एग्जाम में, चाहे SSC कोई एग्जाम हो, ये आता ही आता प्रश्न है। इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग मतलब बार बार पढ़ लीजिएगा। गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो है गांधी जयंती स्पेशल क्लास मैं ला रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आज गांधी जी की जयंती भी है और शास्त्री जी की जयंती भी है, इसलिए उन दोनों लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ये दोनों महापुरुष थे, एक से एक महापुरुष दोनों वे बढ़कर एक जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जहाँ पाकिस्तान के जो है चने चबवा दिए, नाकोश चने चबवा दिए पाकिस्तान को, जो 1965 के युद्ध हुआ था। और एक महान जो गांधी जी बने, वह देश को, अंग्रेज़ों को ऐसे छक्के छुड़ाए कि अंग्रेज आज तक उनको याद करते हैं, सल्यूट करते हैं। ऐसे दो महान जो व्यक्तित्व हमारे धरती पर आए, हमारे भारत देश में पैदा हुए, जो आज तक सारे विश्व को प्रकाशित करते चले आ रहे हैं और प्रकाशित करते रहेंगे। अहिंसा के परम पुजारी के रूप में उभर कर आए और महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले महात्मा गांधी जी सेम वैसे ही लगे व्यक्तित्व के व्यक्ति बने। और आज उनकी आवाज़ जो है प्रत्येक विश्व के लोग मानते हैं और उन्हीं की रास्ते बताए हुए आज विश्व शांति की तरफ बढ़ रहा है। जो उनके रास्ते को नहीं मान रहा है और वहाँ पे युद्ध चल रहा है, लगातार युद्ध हो रहा है और युद्ध रास्ता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं लोग, सारे लोग इसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। आज तक हम लोग की जो है गुट निरपेक्षता नीति को फॉलो करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गांधी जयंती पे गांधी जयंती स्पेशल क्लास है और आप लोगों के बीच जा रही है। इसे ज़बरदस्त क्लास है और इसे 3-4 प्रश्न पक्के हैं, इसको बार बार पढ़िएगा, रट जाइएगा। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं क्लास को जय हिंद बोलकर, क्योंकि भारत आज़ाद है और हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग भारतीय हैं। भारतीयता पर गर्व करना चाहिए हम लोगों को। एंजॉय करिए क्लास को, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और इसको रट लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपने। आते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आप लोग जानते ही हैं, 2 अक्टूबर 1969 को। 2 अक्टूबर 1969 गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद वह यहाँ से जो चले गए थे, पढ़ने चले गए थे, फिर वहाँ से पढ़ने चले गए, वो चले गए साउथ अफ्रीका, चले गए इंग्लैंड से लौट कर आए, चले गए साउथ अफ्रीका। वहाँ से उन्होंने अहिंसा को जो पाठ को पढ़ा है और फिर आकर उन्होंने वही पाठ को देश दुनिया को भी पढ़ाया है, ठीक है। तो आज उनके द्वारा जब 1915 में लौट कर आए गांधी जी, 9 जो है जनवरी को लौट आते हैं 1915 को। 9 जनवरी को हम लोग जो है विश्व प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग उनकी याद में हम लोग आज क्लास कर रहे हैं। ज़बरदस्त क्लास है और इसको आप लोग करते हैं हम लोग बहुत तेज़ी से, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आंदोलन उसका है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था ये। इसमें इन्होंने गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ज़बरदस्त नारा दिया था और देश दुनिया के लोग ये मर मिटे, हमारे भारत देश के लोग, अब करना या तो मरना है, ठीक है ना। बस करो या मरो की स्थिति प्रत्येक छात्र की होती है। आप लोग उसे जरूर अपनी लाइफ में उतारे। बस ये अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला नारा सुनने आप लोग। बस इस बार करो या मरो का सोच लीजिए। बस हमें करो या मरो करना है इस बार। मतलब या तो कर जाएंगे या तो मर जाएंगे। मतलब पढ़ाई के लिए मरो, ऐसा नहीं कि जाके लटक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के लिए इतना पढ़ो ना कि लोगों को लगे कि मर गया है, कहीं चला गया है, ठीक है ना। बस आप लोग मोटिवेशन सुना होगा 6 महीने के लिए गायब हो जाए वो वाला। तो बस वैसा ही बन जाओ, पढ़ाई के लिए मर जाओ। मतलब इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कहो कि हमारी ज़िंदगी पढ़ाई है, हमें क्वालिफाई करना है, इसी बार करना है। बस उसी नारे को अपने जीवन में आज ढाल लो, उसी की ज़रूरत है प्रत्येक भारतवासी को, ठीक है। तो ये नारा दिया था। और देखिए 1942 में और क्या क्या हुआ था। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो पूछता है कि समानांतर सरकार कहाँ बनी थी। भैया बलिया में बनी थी, बलिया में बनी, संयुक्त प्रांत में बनी थी उत्तर प्रदेश में हमारे। और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में बनी थी जाति सरकार। इसके बाद 17 महाराष्ट्र में 3 सरकारें चल रही थी उस समय। 3 सरकारें जो थी उस समय चल रही थी, ये सरकारें थी, समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। और बलिया में चली थी, मिदनापुर में चली थी और 17 में चली, ठीक ना। दूसरा काम क्या हुआ था? दूसरा काम क्या? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये पूछता है बार बार परीक्षा में, गांधी जी गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था दोस्तों? तो कहाँ रखा था? आगा खां पैलेस में। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में रखा गया था गांधी जी को। और दूसरी बात ये थी कि आमरण अनशन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन रूबिकान चलाया गया था। ये बार बार परीक्षा में आता है कि ऑपरेशन रूबिकान किसके लिए था?
तो ऑपरेशन रूबिकान जो था वो किसके लिए था? गांधी जी जो आमरण अनशन चला रहे थे 1942 में, उसके लिए ऑपरेशन रूबिकान चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रट लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो बता रहा हूँ ये प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की जयंती पर गांधी स्पेशल क्लास ला रहा हूँ, ज़बरदस्त क्लास है, इसको आप लोग जरूर देखिए, अच्छा से देखिए। दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ थी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पहला था अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा धरसना नामक गोदाम पर मतलब कि विवरण दिया गया था। बार बार पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कवर करने वाला पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या था? तो सविनय अवज्ञा जो किया था वेब मिलर किया था। कौन किया था? वेब मिलर। वेब मिलर नाम था पत्रकार, इसको याद कर लीजिएगा। ज़बरदस्त जो है ये है पत्रकार है, इसका नाम बार बार एग्जाम में पूछता है, पीसीएस में भी कई बार लगातार पूछ चुका है। इसके बाद सारे परीक्षाओं में पूछता है ये प्रश्न। और देखिए 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया गया था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 1878 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च का प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछता है कि दांडी मार्च का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कुछ लोग मानते हैं कि दांडी से हुआ था। नहीं, दांडी से नहीं हुआ था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को अपने कहाँ शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच गए थे, ठीक है। और सांकेतिक रूप से क्या किए थे? नमक हाथ में उठाए थे और नमक तोड़ दिए थे। और वहीं पे गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके इनको कहाँ रखा गया था? यरौदा जेल में रखा गया था। यरौदा नामक जेल में रख दिया गया था गांधी जी को। इसको भी याद कर लीजिएगा। तीनों फैक्ट ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं। और देखिए इसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन। एक कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। बस इसी दिन हमारे एक महापुरुष चले गए, धरती से चले गए थे। वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। धरती से चले गए थे। वो बेचारे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते तो थे, लेकिन ले नहीं पाए थे। उसको भी याद रखिएगा, ज़बरदस्त फैक्ट है, ठीक है। आंदोलन के प्रथम दिन ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। देखो दिया था, तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना 1920 में हुई थी। ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा, पूछता बार बार परीक्षा में। और इसके बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ये भी पूछता गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 शुरू किया गया था। और गांधी जी द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया गया था। सोचिए, जब जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, तो उस समय वापस नहीं किया था इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था, लेकिन इन्होंने वापस नहीं किया था। ये कब वापस किए थे? 1 अगस्त 1920 को वापस किए थे अपना कैसर हिंद उपाधि को। इसको भी याद रखिएगा, ज़बरदस्त फैक्ट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। जो पढ़ा रहा हूँ आज एकदम ऐसा प्रश्न है कि कम से कम 3-4 में कह रहा हूँ ना, लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे आते हैं, एकदम 5 से 6 प्रश्न आते हैं। इसलिए इसको ज़बरदस्त पढ़ जाइए आप लोग। मैं आप लोग फैक्ट दे रहा हूँ आज, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। खोजते रहेंगे, नहीं मिलेगा फैक्ट आपको। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये बार बार नाम पूछता है। और पूछता है तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया था। और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष पूछता है कौन थे? तो गांधी जी थे दोस्तों। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बन गया था? गांधी जी बन गए थे। इस बात को आप लोग मत भूलिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। और कहते हैं लोग कि गांधी जी कैसे बन जाए? खिलाफत आंदोलन था तो मुस्लिम लीग का था तो मुस्लिम लीग वाले बनेंगे? ना ना ना, गांधी जी बने दोस्तों, गांधी जी बने थे। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत एकदम, ठीक है ना। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था कि यह जो है खिलाफत आंदोलन, इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी या सबसे बड़ी समझदारी थी, ये तो आप लोग तय कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट वन है अहमदाबाद। ज़बरदस्त तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अहमदाबाद मिल जो है मजदूरों के खिलाफ जो हुआ था आंदोलन, तो अहमदाबाद में क्या हुआ था? देखो किसके लिए हुआ था अहमदाबाद वाला? ये हुआ था प्लेग बोनस पर विवाद हो गया था। इसके लिए अहमदाबाद मिल के लिए मतलब हुआ था। पहली बार जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था गांधी जी द्वारा। पूछता है कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब की थी? तो न तो भूख हड़ताल उन्होंने जो है जब बिहार में गए थे चंपारण में, वहाँ भी नहीं किया था, सहयोग में नहीं किया था। कब किया था? अहमदाबाद जो मिल मजदूरों के लिए था, वहाँ पे इन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। बार बार इफेक्ट पूछता है गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था, प्रथम हथियार के रूप में यूज किया था। और मजदूरों को 35% का बोनस मिला था। तो 35% भी पूछता है फैक्ट कितनी % बोनस दिया गया था। और दूसरा फैक्ट क्या था इसमें?
दूसरा फैक्ट इसका ये है कि फरवरी मार्च 1918 में इसको शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। फरवरी मार्च में पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, इसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार देता है खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद मिल, मतलब पीछे में आता है फैक्ट ना, पूछता है कि इनको लाइन्स लगा दीजिए, लाइन्स लगाइए भैया पहले कौन हुआ था। तो कुछ लोग क्या करते हैं, खेड़ा को पहले मारते हैं क्योंकि 1918 दोनों आता है, लेकिन नहीं, ये फरवरी में शुरू हुआ था, अहमदाबाद फरवरी में शुरू हुआ था और मार्च तक चला था, जबकि ये जो है खेड़ा आंदोलन मार्च में शुरू हुआ था, 22 मार्च 1918 शुरू हुआ था। इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, याद रखिएगा। और खेड़ा में क्या हुआ था, किसानों की फसल नष्ट हो गई दोस्तों थी और लगान में छूट नहीं मिल रही थी, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। याद हो गया फैक्ट, ज़बरदस्त याद हो गया होगा आप लोगों को, पहली बार जो है भूख हड़ताल किया था, इसको याद कर लीजिएगा। कल क्लास अगर मज़ेदार लग रही हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मस्त मस्त क्लास में लाऊंगा, ऐसे क्लास लाऊंगा ना कि आप लोग 4 5 10 क्लास खाली कर लेंगे ना, 10 क्लास लगातार कर लेना, कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोग कहीं नहीं गए, एकदम किसी भी एग्जाम में जाएंगे 15 क्वेश्चन ठोक के चले आएंगे, छीना ठोक के कहेंगे भैया 15 मैंने कर दिया, लाओ हमने 10 क्लास की 15 क्वेश्चन कर चले आए, एकदम ऐसा प्रश्न आ रहा है बिल्कुल। इसलिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और देखिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया था इन्होंने। चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल द्वारा जो राजी किया गया था, एक बार पूछता है कौन राजी किया था, तो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, यही पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव कहा था शायद महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। और देखिए जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, नील खेती अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है ना। जमीन के 3/20वें भाग पर 3/20वें भाग पर क्या है, नील खेती अनिवार्य कर दी गई थी। इसको बोलते थे तिनकठिया प्रथा। पूछते तिनकठिया प्रथा क्या होती है, तिनकठिया प्रथा क्या होती है दोस्तों, जमीन के 3/20वें भाग पर, याद कर लीजिएगा 3/20वें फैक्ट है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर रट लीजिएगा। 3/20वें भाग पर क्या है, नील खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, तिनकठिया प्रथा बोला जाता था, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो व्यापारी थे, उनको उद्योग से मतलब था, उन्हें खाने पीने से कोई मतलब था, इंडियन मर जाए भूखे मर जाए कुछ भी कर जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको था। इतना खतरनाक समय था, ठीक है ना। थोड़ा आवाज़ खटखट की आवाज़ आ रही है आप लोगों के बीच जा रही होगी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बगल में घर बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, इसलिए आवाज़ जा रही है। लेकिन तभी मैं तेज़ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मतलब आप लोगों के पास मेरी आवाज़ पहुँचे और वो आवाज़ दब जाए, जो खटपट की आवाज़ दब जाए थोड़ा सा, और आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप लोग इसको सीख लें, समझदारी से सीख लें। इसके लिए थोड़ा सा मतलब माफ़ी चाहूँगा कि आवाज़ सही से नहीं जा पा रही है। लेकिन दोस्तों अगर फैक्ट अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मज़ा आ जाएगा मुझे भी, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, ठीक है। देखिए और क्या हुआ था जब गए थे वहाँ पे, तो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में किया था। लेकिन सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था, पहली बार भूख हड़ताल किया था दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वप्रथम सत्याग्रह की बात करेगा तो चंपारण बिहार मारिएगा, और सर्वप्रथम भूख हड़ताल की बात करेगा तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए करिएगा। मार्च अप्रैल 1918 में किया था, 1917 में हुआ था, ठीक है ना, ये करिएगा। और देखिए जांच में सहयोगी कौन थे, जांच में देखिए जांच समिति इसकी बनाई गई थी, जांच समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे एफ.जी. स्लाई इसके अध्यक्ष बने थे। जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, एफ.जी. स्लाई थे। ये नाम बहुत ही क्रिटिकल नाम है, किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नोट ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको, अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए जांच में सहयोगी कौन थे, एफ.जी. स्लाई थे। जांच में मतलब जांच समिति का अध्यक्ष थे एफ.जी. स्लाई, और सहयोगी कौन बन गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, और जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई बन गए थे, और अनुग्रह नारायण सिंह बन गए थे। इनका नाम याद कर लीजिएगा। पूछता किसमें से कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था इसमें से पूछता बार बार, तो इसलिए रट लीजिएगा आप लोग। सहयोगी कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहयोगी थे, जे.बी. कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे दोस्तों। इसलिए गांधी जी का ज़बरदस्त मैंने फैक्ट आप लोगों को पढ़ाया। आप देखिए एक बार रिवाइज 23 मार लीजिए खाली, बस भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, करो या मरो का नारा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू हुआ था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर यहाँ पे थे, ठीक है ना, इनके दर्शना में हुआ था, मतलब का जो हुआ था पकड़ लिया गया था इन लोगों को। यदि सरोजिनी नायडू यहीं पे थी, सरोजिनी नायडू भी लाठीचार्ज हो गया था, इसके ऑर्डर किए थे वेब मिलर ने, ठीक है ना, वेब मिलर ने किया था। और देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा, ज़बरदस्त मतलब आंदोलन था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। इसमें गांधी जी क्यों दे दिया गया भैया, ये
तो गांधी जी के क्या बन प्रथम अध्यक्ष गांधी जी, इस सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष गांधी जी बन गए थे। और अहमदाबाद मिल जो है फरवरी मार्च 1918 में शुरू हो गया था, और खेड़ा आंदोलन जो है 22 मार्च 1918 में शुरू हुआ था। लेकिन अहमदाबाद क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहली बार भूख हड़ताल कर दी गई थी। और खेड़ा आंदोलन क्या हुआ था, गांधी जी लगान में छूट के लिए पहली मतलब सत्याग्रह चलाया था यहाँ पे। इसके बाद चंपारण बिहार की बात आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में जब किया था तो वह चंपारण सत्याग्रह में ही किया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। ज़बरदस्त फैक्ट था गांधी जी के द्वारा। गांधी जयंती पर आप लोगों को विशेष भेंट मेरे द्वारा दी गई है, और मज़ा आ गया होगा गांधी जी के भेंट पढ़ के कि भैया 4-5 क्वेश्चन तो हमारे बन ही गए। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और मज़ा आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इन्जॉय करिएगा दोस्तों मेरे